नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं जेजी टीवी और आज के अंक में आप देखिए कहाँ हुआ फुटबॉल प्रतियोगिता, कहाँ की टीम पुरुष में विजेता रही, वहीं कहाँ की टीम महिला की विजेता रही। ये देखिए आज के अंक में। साथ में देखिए कहाँ के लोग नाली के लिए सड़क पर उतर गए हैं, कहाँ के लिए लोग नाली के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं, कहाँ के लोग नाली बनाने का विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कह रहे हैं स्थानीय लोग। ये देखिए आज की दूसरी खबर है जेजी टीवी पर। साथ ही साथ देखिए आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कहाँ हुआ संपन्न, कितने लोग हुए शामिल, क्या किन किन समस्याओं का हुआ समाधान। आज के खबर में ये तीसरी खबर देखिए। इसके अलावा अन्य खबरें भी आप देखें। साथ में देखिए जाकिर हुसैन कैसे बने अपार जन समर्थन के साथ झामुमो का गिरिडीह नगर सचिव, कितने लोगों ने उनका दिया साथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य में अपने सांगठनिक चुनाव कराने में व्यस्त है। इसी कड़ी में गिरिडीह जिला में भी चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय गिरिडीह में महिला मोर्चा एवं नगर कमेटी का चुनाव होना तय हुआ था। महिला मोर्चा एवं नगर कमेटी के अध्यक्ष के पद पर कई उम्मीदवार होने के कारण जिला कमेटी को अधिकृत कर दिया गया है कि वह जिसे चाहे अध्यक्ष चुन दे। लेकिन नगर कमेटी के सचिव पद पर तेज तर्रार एवं युवा नेता जाकिर हुसैन को सर्वसम्मति से जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने नगर सचिव चुना, जिसके बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में गिरिडीह नगर निगम झारखंड मुक्ति मोर्चा की नगर कमेटी का पुनर्गठन किया जाना है। क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि पिछले दिनों 23 नवंबर को पूरे राज्य की पंचायत स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक की तमाम कमेटियों को विघटित कर दिया गया था। क्योंकि 18 दिसंबर को रांची में महाधिवेशन आहूत है और सांगठनिक प्रक्रिया में महाधिवेशन के पूर्व सभी कमेटियों का पुनर्गठन करके सूची केंद्रीय समिति को सौंपा जाना है। जिला समिति को 12 दिसंबर तक का समय दिया गया था और मैं आज तक इस जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा की 13 कमेटियाँ, प्रखंडों की 13 कमेटियाँ, गिरिडीह प्रखंड में 2 कमेटियाँ थे, कुल मिलाकर 14 कमेटी और एक नगर समिति, 15 कमेटियों में से आज नगर का चुनाव अगर संपन्न हो जाता है तो 14 कमेटियों का पुनर्गठन किया जा चुका है। एक बगोदर का पुनर्गठन कल होगा। कल संध्या तक मैं केंद्रीय समिति को सूची प्रसिद्ध कर दूंगा और ये सांगठनिक जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नाले को लेकर बिशनपुर के लोग फिर से उग्र हैं। इसके पूर्व भी 2 गांव के बीच में इसी नाली को लेकर विवाद हुआ था और जमकर मारपीट हुई थी। इस बार बताया जाता है कि पचम्बा से लेकर कब्रिस्तान मोड़ तक नाली का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि बिशनपुर के लोगों का कहना है कि पूर्व में कब्रिस्तान के पास नाला का पानी कब्रिस्तान में ही जा रहा है, साथ ही साथ स्थानीय लोगों के घरों में भी पानी जा रहा है, जिसका निकासी अभी तक नहीं हो पाया और फिर से पचम्बा से एक नाला इस नाले में जोड़ दिया जा रहा है, जिसके बाद सभी पानी कब्रिस्तान में चला जाएगा और लोगों के घरों में जाएगा। बिशनपुर के लोगों ने कहा कि पहले इस नाली का पानी का निकासी की व्यवस्था की जाए, तभी नाली का निर्माण होने दिया जाएगा। बिशनपुर के लोगों ने कहा कि जबरन अगर नाली निर्माण करने की कोशिश की गई तो पूरा बिशनपुर एवं आसपास के लोग सड़क पर उतर के नगर निगम के इस फैसले का जोरदार विरोध करेगी। पहले लोग यहाँ छोड़ रहे, चलिए दिखा रहे हैं नाली हम लोग का घर में जो है, हम लोग घर के पास में पानी के हिसाब से, मोहल्ला के हिसाब से जो नाली उधर से आ रही इधर, ये नाली अभी यहाँ नहीं बनने देंगे हम। उसका कारण है कि पहले इसका जो निकासी है वो हम लोग को पहले उधर से बनवा दी, उधर से यहाँ तक आ जाएगा नाली बन के, उसके बाद जहाँ का नाली लाके मिलाना है इसमें मिला दे। उसका कारण है कि अभी हम लोग का जितना भी घर इधर बना हुआ है टोटल ही नाली का पानी हम लोग के घर में जाता है। टोटल कुआं करीब 5-6 कुआं है, कब्रिस्तान है, चापानल सब खराब हो चुका है। आदमी जहाँ तहाँ से पानी ला के पी रहा है। और ये जो नाली लाने की बात है, वो जहाँ से आ रहा है नाली, वो नाला का बगल से 10 फीट सर्वे का रोड है, सर्वे का नाला है उसमें, और वो नाला उल्टा इधर ला रहे हैं। आप इधर से लाइए, नीचे से पहले नाली का निकासी कीजिए, उसके बाद में इधर वाला ला के मिला दीजिए। हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि हम लोग
लोग का घर देखिए, कब्रिस्तान देखिए, सब कैसे पानी भर रहा है सब में से। नाली बनाने के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन निकासी हम लोग को चाहिए ना, बस। आज से 10 दिन पहले नाली का काम करना चालू किया था, तो जाकर के हम लोग उस दिन रुकवाए थे कि पानी का जो भी निकासी है, जो पहले का जो यहाँ का समस्या यहाँ का चल रहा है, जो बिशनपुर का लोग यहाँ सब बीमारी से ग्रसित हो गया है, तो वो हम मीडिया के माध्यम से हम बताना चाह रहे थे, बताए थे कि ये जो पहले निकासी है, इस निकासी को पहले आप निकाल लीजिए। जो पानी मेरा पहले जो फंसा हुआ है, जिसके कारण सब परेशान है यहाँ पर, वो पहले आप निकाल लीजिए, उसके बाद ये नाली आप ले आइए। और इससे पहले भी बताए थे कि जहाँ से वो नाली आने का बात चल रहा है, वो नाली वहाँ उसी के बगल में 70 साल से जो नाली चल रहा है, जो 20 फीट का नाला है, वो नाला से क्यों इधर लाया जा रहा है पानी? जो पानी यहाँ तक आने का नहीं है, इसलिए यहाँ खामखा पैसा को सिर्फ बर्बाद किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। नगर पालिका के रवैया से बिशनपुर का कौन सी का पब्लिक परेशान है। एक नाली नगर पालिका के द्वारा बनाया गया है, जिसका निकासी आज भी नहीं हुआ है, और अबर अफसर के तानाशाही से फिर ताकत के बल पर नाली बनाया जा रहा है। हमको लगता है कि फिर विवाद के घेरे में बिशनपुर आने वाला है। प्रशासन से मैं आग्रह करता हूँ कि ये नाली को बंद किया जाए, और नहीं तो इसके लिए हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पूर्व हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बूढ़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बूढ़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बूढ़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 26 एवं 27 के लिए शुक्रवार को नगर भवन में एक कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड एवं अन्य कई मामलों का आवेदन लिया गया एवं कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। वहीं कई मामलों को 21 दिनों के अंदर निष्पादन करने का वादा किया गया। मौके पर आम लोगों में कैंप के प्रति उत्साह देखा गया। सरकार आपके द्वार में हमारे वार्ड नंबर 26 और 27 का जो है आज कैंप लगाया गया है। इसमें बहुत सारे लोगों का जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए ये यहाँ लगाया गया। जैसे राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, और जैसे ब्लॉक का रसीद और नगर निगम द्वारा जो ऑनलाइन रसीद का जो जिसका जो परेशानी थी उसको सबको एक जगह जोड़कर ये हमारे ये टाउन हॉल में इसका जो आज 10 तारीख का जो कार्यक्रम रखा गया, इसमें सभी लोग आके अपना मसला को यहाँ पर आए और इसको हल करा रहे हैं। और हम और 26 और 27 के जो दोनों वार्ड पार्षद भी हम लोग यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पर दवा का भी जो लगाया गया है, स्टॉल लगाया गया है, और यहाँ पर इंसुलेशन जो वैक्सीन का भी जो कार्यक्रम ऊपर हो रहा है। अरे जिन भाई लोग जो वैक्सीन नहीं लिए हैं वो आके यहाँ पर वैक्सीन ले लें। सरकार आशीर्वाद कार्यक्रम के तहत नगर निगम भवन में 2 वार्ड
वार्ड नंबर 26 और 27 का कैंप आयोजित किया गया और इस कैंप में जिला स्तर के नगर निगम क्षेत्र में जितने भी विभागों का कार्यान्वयन होता है वो सारे विभाग का कैंप लगा हुआ है और सारे लाभुका रहे हैं। खासतौर से वृद्धा पेंशन का, राशन कार्ड का, श्रम यूनियन का और मेडिकल कैंप दोनों तरह का है, क्योंकि दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है, ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है, साथ में वैक्सीनेशन का भी कार्य किया जा रहा है। इसका अतिरिक्त पशुपालन विभाग से भी है जो पशु। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता के प्रखंड स्तरीय मैच में पचम्बा मिनी स्टेडियम में खेले गए फाइनल फुटबॉल प्रतियोगिता के में पतरोडी की टीम ने सिमरिया को 4-0 से हराकर विजेता होने का गौरव हासिल किया। वहीं चुंजका की महिला टीम ने जसपुर को एक रोमांचक मुकाबले में 1-0 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया, जहां दोनों टीम 12 दिसंबर से गिरिडीह स्टेडियम में होने वाले मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता में गिरिडीह प्रखंड टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। इस मौके पर गिरिडीह वीडियो दिलीप कुमार महतो समेत कई लोग मौजूद थे। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।